हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एंड बीकॉम सेकेंड सेमिस्टर का कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेबर। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो पार्ट था जो है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब किस तरह से हम लेबर का वेजेस कैलकुलेट करें, उसका जो मेथड्स था, एक मेथड्स था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मेनली जो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए, फटाफट कॉपी भी कीजिए और समझ लीजिए। और हम कुछ प्रॉब्लम भी लेके आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से वेजेस कैलकुलेट होता है। चलिए, तो हम आज शुरू करने वाले हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब देखिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में किस तरह से हम लोग वेजेस कैलकुलेट करते हैं, क्या रेट प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होता है। चलिए देख लेते हैं पहले। तो टेलर्स ने क्या बताया कि भाई आप अगर तरीके से काम करोगे, मतलब आप अगर प्रोडक्शन 100% दोगे या उससे ज़्यादा दोगे, तो आपको जो रेट है वो उसका हम क्या करेंगे 120% दे देंगे। मतलब जो पीस रेट है उसका 120% रेट आपको मिलेगा। अगर हमने प्रोडक्शन ठीक से नहीं किया, तो आपने काम ठीक से नहीं किया, मतलब आप एफिशिएंसी 100% नहीं दे पाए, अगर 100% से कम आपका एफिशिएंसी होता है, तो भाई आपको क्या मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप काम कर रहा है तो आपको रिवार्ड मिल रहा है, अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है। क्या बोला है कि अगर एफिशिएंसी आपका 100% से कम है, 100% से कम एफिशिएंसी है आपका, तो आपको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। नॉर्मल रेट जो दिया जाता है उसका 80% मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपने 100% अचीव कर दी एफिशिएंसी और उससे ज़्यादा कर दी, 100 और उससे ज़्यादा कर दी, तो आपको मिलेगा कितना 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अचीव नहीं किए, 100% अचीव नहीं किए, तो आपको 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। अगर आपने 100% अचीव कर दिए या उससे ज़्यादा कर दिए, तो 120% ऑफ नॉर्मल रेट आपको मिलेगा, पर यूनिट रेट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए टोटल अर्निंग और टोटल वेजेस इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन और आउटपुट। आपने जितना प्रोडक्शन किया है, मतलब जो लेबर जितना प्रोडक्शन किया है उतना, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू रेट पर यूनिट प्रोवाइडेड। रेट पर यूनिट प्रोवाइडेड, हमने क्या बताया, ये जो रेट हमने प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेट, मतलब जो 100% से कम रहेगा उसको यही रेट मिलेगा, जो 100% के ऊपर या 100% रहेगा तो उसको वही रेट मिलेगा। वो यहाँ बैठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेजेस निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है कि भाई एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। सिंपल सी बात है, एक्चुअल आउटपुट है जितना तुमने प्रोडक्शन किया, जितना एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन किया, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। भाई हमने मेंशन कर दिया इस 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन करना चाहिए और आपने कुछ प्रोडक्शन किए हैं 1 घंटे में, तो उसका प्रोपोर्शन लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कितना एफिशिएंसी आपका। अगर आपने जितना हमने स्टैंडर्ड बताया उससे ज़्यादा कर दिए तो आपका एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर जितना हमारा स्टैंडर्ड उतना ही आपने किए तो फिर आपका 100% एफिशिएंसी हो जाएगा। या आपका अगर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड जितना आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट जितना आपका है, आप अगर उससे कम प्रोडक्शन करते हैं तो आपका एफिशिएंसी 100 से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेन जो मैटर है आपको ये देखना है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसका एफिशिएंसी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से फिर हम उसको रेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं
आप लोग भी इसको कॉपी कर लीजिए पहले, उसके बाद एक प्रॉब्लम आपका स्क्रीन पे आएगा, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा है हम साइड में नहीं दे पाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो फिर देखते रहिएगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम ले लिया जो कि आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा सा उसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। चलिए देखिए क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ वर्कर्स एक्स एंड वाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ बताया क्या है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बोल दिया आपको 6 मिनट्स, मतलब 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम दिया है, 6 मिनट्स दिया है। दूसरा है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर बोल दिया 50, मतलब 1 घंटे के लिए आपको 50 रुपीज़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट होता है डिफरेंशियल वेज रेट, क्या बोला है, बिलो स्टैंडर्ड, अगर आप स्टैंडर्ड पे नहीं है, मतलब 100% से कम है आपका, तो आपको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट। अगर आप एट और अबव स्टैंडर्ड लेवल में है, मतलब 100% है और उससे ज़्यादा है, तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको बता दिया गया। अब जो एक्स एंड वाई जो है, जो वर्कर है, उसने देखो 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करवाया गया है, और उसमें उसने प्रोडक्शन किया कितना, 432 एक्स ने किया है और 600 किया वाई ने। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम थोड़ा कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे, हम एक काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो बैठाएंगे और सीधे सीधे हिसाब कर देंगे। आप थोड़ा सा देख लो किस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा कॉपी में बना लो ऐसे स्ट्रक्चर, और हम चलिए, यहाँ वर्कर है, वर्कर, और यहाँ लिख लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। यहाँ हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, और यहाँ नॉर्मल रेट, और यहाँ रेट प्रोवाइडेड, क्या रेट हम दे रहा है, रेट प्रोवाइडेड, और यहाँ होगा टोटल अर्निंग और वेजेस। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इसमें लिखते हैं, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी कलम, ए हो गया ई, और ए हो गया एफ कलम, और ए हो गया जी, इक्वल टू क्या होगा ना, एक्चुअल आउटपुट सी है, सी इंटू रेट प्रोवाइडेड एफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना वेजेस है टोटल। हम जितने वर्कर है उसके लिए इतना लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, तो ये स्ट्रक्चरिकली बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ हेडलाइन दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग्स।
ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर हम प्रॉब्लम को देखें। एक्स एंड वाई दो था, तो हमने दो वर्कर का नाम लिख लेते हैं, यहाँ एक्स यहाँ वाई। इनका एक्चुअल जो आउटपुट है देखिए बोल दिया है 432, तो लिख देते हैं एक्चुअल आउटपुट में, ये है 432 और इसका कितना है, इसका बोला है 600 यूनिट्स, तो यहाँ लिख लेते हैं 600 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको कैलकुलेट करके निकालना है, तो हम धीरे धीरे करके नीचे कैलकुलेट करते चले। पहले देखिए क्या बोला है कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको दे दिया 6 मिनट्स, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए आपको 6 मिनट्स लगता है, तो आपने घंटे में कितना प्रोडक्शन करेंगे, आवर 1 आवर में कितना प्रोडक्शन होगा, कैलकुलेट करें। तो हम लिखते हैं आवरली प्रोडक्शन, आवरली प्रोडक्शन कितना होगा, कितना होगा। आप 60 मिनट्स में कितना प्रोडक्शन करते हैं, 60 मिनट्स में कितना प्रोडक्शन करेंगे वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, 6 मिनट्स लगता है आपको एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप 60 मिनट्स में कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो 60/6 दैट इज 10 यूनिट्स। इसका मतलब है आप एक घंटे में 1 आवर में कितना प्रोडक्शन किए, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको जो टाइम दिया गया है 1 वीक का 48 आवर्स, तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट 48 आवर्स में कितना होगा, तो लिखें स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और आउटपुट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 48 आवर्स कितना होगा। इन 48 आवर्स आपने एक घंटे में कितना 10, तो 48 आवर्स में कितना करेंगे 48 इंटू 10 मतलब 480 यूनिट्स। हम नीचे लिखते हैं इसको 480 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आपको मिल गया कितना 480, तो स्टैंडर्ड आउटपुट में दोनों में ही लिख देते हैं 480, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई नॉर्मल रेट क्या है, नॉर्मल रेट कैसे मिलेगा। अब देखो बोला है आपको एक घंटे के लिए कितना दे रहा है, 50 रुपीज़ दे रहा है, तो आप एक घंटे में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हर यूनिट के लिए कितना आपका प्राइस है, कितना रेट दे रहा है। चलिए निकाल लेते हैं रेट, स्टैंडर्ड रेट और नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट पर यूनिट, नॉर्मल रेट पर यूनिट कितना होगा, नॉर्मल रेट पर यूनिट होगा 50 रुपीज़ आप एक घंटे में दे रहा है और उसके लिए आप प्रोडक्शन कितना कर रहा है 10, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका ₹5। तो नॉर्मल रेट क्या आ गया ₹5। ठीक है, समझ में आया। आपने 50 रुपीज़ दे रहा है एक घंटे के लिए और एक घंटे में जो वर्कर है उसने प्रोडक्शन किया, स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो है 10 यूनिट, तो आपका नॉर्मल प्राइस कितना हुआ, 50 रुपया दिया आपने 10 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना दिया, डिवाइड कर दिए तो ₹5 आ गया। तो हमको और एक चीज़ मिल गया, यहाँ क्या है नॉर्मल रेट हमको मिल गया, हम लिख देते हैं नॉर्मल रेट की जगह पे ₹5। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब आता है कि भाई हम रेट कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमको क्या देखना है, लोअर रेट मतलब 80% रेट क्या होगा और 120% रेट क्या होगा, वो पहले निकाल लेते हैं। चलिए लोअर रेट, लोअर रेट क्या था, बोला है 80% ऑफ नॉर्मल रेट, तो लोअर रेट इक्वल टू क्या होगा 80% इंटू कितना ₹5, कितना आएगा, अगर 80% करते हैं इसका तो कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए दिखाई देते हैं आपको, 80/100 इंटू ₹5, तो कितना आ जाएगा ₹4 आ जाएगा, ₹4। अब हायर रेट निकालें, हायर रेट क्या होगा, हायर रेट होगा 120% इंटू ₹5। भाई क्या होगा 120/100 इंटू ₹5, क्या आ जाएगा
इक्वल टू आ जाएगा ₹6। ठीक है, तो ₹6 तो हमको मिल गया। लोअर रेट कितना है? अगर एफिशिएंसी 100% से कम होगा तो उसका रेट होगा 4, और एफिशिएंसी अगर 100% या उससे ज़्यादा होगा तो उसका रेट हो जाएगा 6। लेकिन भाई हमको तो पता नहीं अभी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है कम है, कैसे जानेंगे हम? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। चलिए फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ एफिशिएंसी, आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। चलिए फिर एक्स का कितना होगा एफिशिएंसी देख लेते हैं। एक्स का एफिशिएंसी क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट क्या है? 432, तो 432 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? 480 इंटू 100। चलिए देखें कितना आता है। फिर वाई का कितना होगा? वाई का प्रोडक्शन कितना? एक्चुअल 600 भाई स्टैंडर्ड कितना है? 480 इंटू 100। तो देख लेते हैं क्या रेट आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो 432 डिवाइड बाई 480 इंटू 100 कितना आया? 90%। चलिए ये आ गया 90%। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 600 डिवाइड बाई 480 इंटू 100 कितना है भाई? 125%। 125%। अब हमको एफिशिएंसी भी मिल गया, तो हम एफिशिएंसी की जगह लिख देते हैं। तो एक्स का कितना? 90% आया एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो वाई का कितना आया है? 125%। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई कौन लेस देन 100% है, मतलब लेस देन स्टैंडर्ड कौन है? एक्स। तो एक्स को क्या रेट मिलेगा? रेट हम क्या प्रोवाइड करेंगे? उसको लोअर रेट दिया जाएगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट। तो इसका जो रेट होगा वो हो जाएगा 4। और देखिए इसका कितना एफिशिएंसी है? 125% है। 125% मतलब 100 से ज़्यादा ही है, तो उसको क्या रेट मिलना चाहिए? हायर रेट, मतलब 120% ऑफ नॉर्मल रेट। वो क्या है? ₹6। तो हम इसको क्या देंगे? ₹6। ठीक है बच्चों। चलिए अब टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या बोला? सी मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 432 इंटू रेट प्रोवाइडेड कितना? 4, ये आ जाएगा। और इसके लिए प्रोडक्शन कितना? 600 एक्चुअल आउटपुट इंटू रेट कितना होगा? 6। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 432 इंटू 4 कितना आया? 1728। तो इसका हो जाएगा 172800। और इसका कितना हो जाएगा? 600 इंटू 6 मतलब 3600। ठीक है बच्चों, आ गया कैलकुलेशन। कितना वजह हुआ टोटल? एक्स को मिला 1728 और वाई को मिला 3600। आया समझ में? अब देखिए टेलर ने बिल्कुल, जिसने प्रोडक्शन 100% नहीं किए, मतलब एफिशिएंसी 100% से कम है, उसको पनिशमेंट दे दिया भाई, उसको रेट भी कम दे दिया। और जिसने 100% अचीव कर दिया या उससे ज़्यादा कर दिया तो उसको रिवार्ड भी दिया, उसको हायर रेट दिया और उसको ज़्यादा वेजेस मिला। तो उसने क्या चाहा कि भाई तुम लोग भी काम करो, जो कम जिसको रेट मिला उसको भी बोला भाई तुम ठीक से प्रोडक्शन करो, आगे जाके सुधर जाओ, तुम भी अच्छा प्रोडक्शन करो और तुमको भी अच्छा
रेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए आपको तो वो हमको भेज दीजिए, फिर हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले इसी चैप्टर्स का ही कुछ और प्रॉब्लम लेके हम आएंगे। यही मतलब ये टेलर्स का ही कुछ और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।